गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सुखी श्याम ढोलपुर उन्होंने से पूछा है कि उन्होंने 155 में टाटा स्टील ख़रीदा हुआ है और वो करीब अभी 13% के लॉस में है। तो उनका पूछना ये है कि उन्हें अभी एग्ज़िट कर लेना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए ताकि उनका जो कॉस्ट प्राइस वो मिल जाए। तो हम चार्ट्स में देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहा है। तो जैसे उन्होंने कहा कि उनकी जो ख़रीदारी है वो 155 की है, तो शायद मतलब उन्होंने यहाँ कहीं ख़रीदा है। तो उनकी जो ख़रीदारी है इस लेवल, ये टॉप से थोड़ा सा, ये जो टॉप बना था इस टॉप से शायद उन्होंने थोड़ा नीचे ख़रीदा, ठीक है। और जब उन्होंने ख़रीदा था तो उस समय आप देखोगे तो उस समय ये अपने 20 डे यहाँ पे उन्होंने कहीं ख़रीदा था तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इसका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव था। तो इसमें तो लेकिन उसके बाद जो कुछ घटनाएं हुई है उसके कारण ये शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट आई है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब एक 10% का फॉल रहा, उसके बाद ये 8% का फॉल रहा। तो अभी ये चार्ट काफ़ी वीक हो चुका है, आप देखोगे। तो अभी हमारी सलाह यही रहेगी कि यदि उनको 100, ये तो अभी इसका ये इसके ऊपर जाने से ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो हमारी सलाह यह रहेगी कि वो 140 से 145 का जो प्राइस मिलता है उन्हें, तो उन्हें एग्ज़िट कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी 155 मिलना तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि चार्ट काफ़ी वीक हो चुका है। और इसका सारा रीज़न यही है कि जो ट्रम्प और उसके टैरिफ्स थे, यहाँ तक का जो आप पीरियड देखोगे तो ये जहाँ जब वो ख़रीद रहे थे, ठीक है, जब वो खरीद रहे थे, जब उन्होंने ख़रीदा था तब तो इसका समय ठीक ही चल रहा था, ऐसे कोई वीकनेस चार्ट्स में थी नहीं। बट उसके बाद जो कुछ टैरिफ्स के कारण है, ये जो एकदम अनएक्सपेक्टेड जो ये मूव मिला है, ये तो टैरिफ के कारण मिला और शायद उन्हें एग्ज़िट करने का मौका भी नहीं मिला होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा कैंडल बन जाता है तो जो आपका जो स्टॉप लॉस जो आपने रखा होगा वो भी मतलब हिट के बिना नीचे चला गया होगा, ठीक है। तो ऐसे जब इतने बड़े कैंडल्स बनते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस, और जब इतना गिर जाता है तो आपका फिर निकलने का हिम्मत भी नहीं होता है। और चार्ट इसलिए भी काफ़ी वीक है, देखो यहाँ पे मतलब एक गैप भी बन चुका है, एक गैप है और इतने 10% का फॉल है, फिर 8% का फॉल है, इतना बड़ा फॉल है। तो ये अलग बात है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 4.91% का एक मूव मिला है, पॉजिटिव मूव मिला, बट इसे हम डेड कैट बाउंस बोल सकते हैं। ये सस्टेन करना मुश्किल है, ये सस्टेन शायद नहीं कर पाएगा। इनका जो 155 का जो लेवल है तो वो तो शायद अभी नहीं मिल पाएगा। तो उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि जो यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये जो रेजिस्टेंस कौन सा है, हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस। ये जो सुपर ट्रेंड, ये जो 144 है, थोड़ा नीचे आ जाओ, ये 144.29 है, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस फिर ये नीचे आएगा। तो इनके लिए बेहतर यही रहेगा कि 140 से लेके 144 के बीच में एक बार के लिए एग्ज़िट कर ले और किसी दूसरे शेयर में एंटर कर ले, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे वर्ल्ड सिचुएशन जो है, एक दिन शेयर काफ़ी 5% 10% इंडेक्स बढ़ जाता है और फिर दूसरे दिन ही गिर जाता है, क्योंकि जो ट्रम्प है। और अभी खबर ये भी आया कि जो ट्रम्प इज़ इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग में भी है करके कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने टैरिफ को पॉज किया तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि मतलब इट इज़ टाइम टू बाय DJT जो उनका ट्रम्प मीडिया कंपनी है, और उसमें 21% का जो उछाल भी आया था। तो इसके कारण ट्रम्प और उनके जो साथी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो नाउ द मार्केट इज़ वेरी चॉपी।
तो अभी मार्केट में लाइट रहना ही समझदारी है। अपनी पोजीशन को थोड़ा लाइट रखें और संभल के ट्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।